वेलकम टू LBW ऑल। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बातचीत का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा और LBW विद वैभव में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बाबर आजम, जी हाँ, बाबर आजम, मुगले आजम, नेपाली आजम, जिम बाबर, नींबू मेरा जिम्बू। जी हाँ, हो गया काम तमाम बाबर आजम का। जी हाँ, खबरें आ रही हैं बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया मुल्तान टेस्ट मैच के लिए। सेकंड टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप नहीं भाई, पूरी सीरीज के लिए बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि आप मुल्तान छोड़ के लाहौर के लिए वापसी की टिकट कटा लो। दोस्तों, वही हुआ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग कितने टाइम से बात कर रहे थे कि भाई बाबर आजम क्यों है इस टीम के अंदर। हालांकि बाबर आजम के साथ साथ कई और प्लेयर्स भी टीम से बाहर हुए हैं। टीम के अंदर बाइसेक्शन हुआ है, टीम के अंदर डाइसेक्शन हुआ है। जो पाकिस्तान के चीफ जो हैं, वो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के बाद बोली थी कि भाई इस टीम के अंदर बाइसेक्शन डाइसेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन भाई अब PCB ने नया फैसला किया है। पाकिस्तान की आपको पता है चेयरमैन जो हैं इस वक्त वो बहुत सख्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी आपको पता है बदली गई। सिलेक्शन कमेटी अभी बदलनी नहीं थी, लेकिन उनको बदलवाया गया क्योंकि पता चल गया था भाई कि ये सब बाबर आजम के PR एजेंसी के रोल पे चल रहे हैं। ये जितने भी वहाब रियाज और जितने भी सिलेक्टर थे ना भाई पाकिस्तान के, ये बाबर आजम के साथ मिलके पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे थे। आपको जरा सा मैं पीछे लेके चलता हूं। आपको पता है वो वहाब रियाज का बहुत वायरल हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पे ये प्लेयरों को बेच रहा था कि इस प्लेयर के $20,000 लूंगा, बाबर के $40,000 लूंगा। भाई ये काम चल रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर। हालांकि डाइसेक्शन बाइसेक्शन की बात मोहसिन नकवी ने की थी। अब वो बाइसेक्शन जो है ना, वो डाइसेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको पता है नई सिलेक्शन कमेटी आई है। नई सिलेक्शन कमेटी के हेड आकिब जावेद हैं और उन्होंने अपना फरमान भाई जारी कर दिया है कि अब बाबर आजम इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बाबर आजम को अब जो बताया जा रहा है भाई, पाकिस्तान मीडिया तो ये बात कर रही है कि भाई बाबर आजम को रेस्ट दे दिया गया है। ओ भाई कैसा रेस्ट? अगर रेस्ट देना था तो सीरीज से पहले दे देते, जहाँ पे बाबर आजम बिल्कुल रन नहीं करके दे रहे हैं। बाबर आजम से तो ज़्यादा रन टेल एंडर करके दे रहे हैं। नसीम शाह विकेट पर ज़्यादा देर बाबर आजम से ज़्यादा खड़ा हुआ। तो भाई क्लियर कट मैसेज ये है कि आप अपनी क्रिकेट जो है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट से छुड़वा के लेके आओ और उसके बाद ही कुछ आपका होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप परफॉर्म करो। परफॉर्मेंस के बाद आपको अगर ज़रूरत होगी टीम के अंदर तो सिलेक्शन करा ली जाएगी। लेकिन यार इसके ऊपर डिबेट जो चल रही है ना भाई, उस डिबेट पे बात करनी चाहिए कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है या बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है, जो मैंने आपको जिस तरीके से बोला है। अब आप भी समझदार हैं, कमेंट करके हमें बताइए कि भाई क्या चक्कर है कि रेस्ट दिया गया है या ड्रॉप कर दिया गया है। हमारी बात सुनिए तो हमें जो सोर्सेज से अपने पता लगी है कि कंप्लीट भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। और बहुत सारी शिकायतें भी दर्ज हुई थी बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के बारे में दर्जनों शिकायतें थी कि भाई एक तो ये अपनी मनमाजी की टीम खिलाता था जब ये कप्तान था। उसके बाद जब ये कप्तानी के साथ पूछता है, इसके जितने भी प्लेयर्स थे भाई, उसके जब ये कप्तानी से उतरा है तो जितने भी प्लेयर्स थे भाई उन्होंने बाबर आजम के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली थी PCB के अंदर कि देखिए बाबर आजम जो है ना वो फिटनेस के अंदर हमारा साथ दे रहे हैं, ना वो क्या कहते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं। बाबर आजम की नेट्स के अंदर भाई इतनी ज़बरदस्त वीडियो सामने आ रहे थे कि वो छोटे छोटे बच्चों से आउट हो रहा था यार बाबर आजम। तो अब पाकिस्तान के अंदर भाई हल्ला मच चुका है। पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हमारा बाबर आजम, हमारा जो किंग है उसको इन्होंने बाहर कर दिया है। हमारा जो किंग है वो अब टीम में नहीं रहेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे चली जाएगी। तो भाई ऐसे नहीं होता, जब तक दूसरों को परफॉर्मेंस के लिए मौका नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैलेंट कहाँ बैठा हुआ है। अब यही बात चल रही है ना कि एरा ख़त्म हो गया है बाबर आजम को। भाई एरा था कब? बाबर आजम ने कब क्या किया पाकिस्तान को, कब क्या जिताया? कौन सी बायलैटरल बाबर आजम ने जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत ली, न्यूजीलैंड में जीत ली। मतलब PCB का भी मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप शहीन को पहले कप्तान बना देते हैं, शहीन के बाद आप फिर बाबर की तरफ वापस चले जाते हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त बाबर आजम का नेटवर्क था यार इस PCB के अंदर, इतने ज़बरदस्त इसके वहाब रियाज के साथ रिलेशंस थे कि यार मतलब एक सीरीज़ के लिए इसको बनाया जाता है शहीन अफरीदी को कप्तान, उसके बाद बाबर आजम को दे दी जाती है। मतलब ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो पा रही थी किसी भी क्रिकेट के बारे में बात करने वाले के एनालिस्ट को कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक ही सीरीज़ के अंदर आपने कप्तान चेंज किया और उसके बाद आपने कप्तान दोबारा बना के बाबर आजम को फिर रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद जितनी भी टीमें आई, मतलब आयरलैंड न्यूजीलैंड आई थी, डी टीम न्यूजीलैंड की, उन्होंने यार सीरीज़ ऑल करके गए। पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज़ थी, ये आयरलैंड में जाके हार जाता है। वर्ल्ड कप के अंदर इसके साथ ऐसी हरकतें होती हैं कि भाई ये इंडिया के साथ जीता हुआ मैच उसके बाद हार जाता है और USA से हार जाते हैं। तो भाई ये चेन जो है ना ये
चलती आ रही है, चेन इतनी ज़बरदस्त, इतनी लंबी हो गई कि उसके बाद आपने देखा बांग्लादेश के साथ कोई परफॉर्मेंस नहीं गई। 2 साल बीत गए, बाबर आजम का एक भी 50 नहीं आया। मतलब न्यूजीलैंड के साथ 2021 या 22 के अंदर 167 की एक बारी थी, उसके बाद से कंप्लीट डाउनफॉल शुरू हो गया। दोस्तों, जब घमंड आपके सर पे बैठ जाता है ना, जब वो घमंडी इंसान आप बन जाते हो, तो ये लाजमी है, ये दुनिया जो है ना आपको नीचे बिठाती है। और यही हुआ है बाबर आजम के साथ। मौके कई दिए जा रहे थे भाई, सबको पता था कि इसको सिर्फ मौके मिल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं टीम से बाहर ज़रूर होगा। तो बाबर आजम जो है वो टीम से बाहर हुए हैं, और भाई हमारा मानना यही है कि वो बाबर आजम जो है ना ड्रॉप हुए हैं टीम से। ये सबसे बड़ी खबर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान मीडिया के अंदर चल रही है कि ड्रॉप हुए हैं बाबर आजम। इसके ऊपर भी हम लोगों ने आपसे बात करी, हालांकि कई प्लेयर्स बाबर आजम के साथ ड्रॉप हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप शो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहे हैं तो आप डिसलाइक ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के साथ नए वीडियो और बेहतरी से बनाने के लिए और अच्छे एनालिसिस करने के लिए। चलिए दोस्तों, LBW, हैव अ नाइस डे।